हम सियाराम कवि व साथी आपके बीच में एक रामायण का प्रसंग लेकर के पेश हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये विरहा आपको पसंद आएगी और ये मेरा पहला विरहा है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप आशीर्वाद देंगे। बात उस समय की है जिस समय हमारे देश में राम राज्य चल रहा था, यानी कि त्रेता युग चल रहा था। शेर बकरी एक ही घाट पे पानी पिया करते थे। लेकिन आश्चर्य है उस राज्य में भी दो मुकदमा चला था। अरे वाह! एक फौजदारी का, एक दीवानी का। मैं दीवानी के मुकदमे की दास्तान पेश करने जा रहा हूँ, जरा सुने आप। 4 लाइन भूमिका में कहना है मास्टर। राम का राज दुनिया में सबसे सुघर, ऐसा वेदों पुराणों में पाया गया। कोई ऐसा नहीं जो दुखी हो वहाँ, सब सुखी धर्मधारी बताया गया। उनके भी काल में एक घटना घटी, हाल सुनिए मुकदमा चला था दीवानी। सुने फैसला राम जी ने दिया जो, सिया राम कायम है अब भी निशान। यहाँ एक लाइन गजल लगल मास्टर। ये गजल के बिरहा सम्राट हमरे मामा विश्वनाथ जी बड़ा मन से गावे। का गावे? सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है। गैर से मोहब्बत है, गैर से मोहब्बत है। दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है। लेकिन हुआ क्या? अरे चला एक मुकदमा था, चला एक मुकदमा था राम जी के शासन में, राम जी के शासन में। चला एक मुकदमा था राम जी के शासन में।
खलबली जी से लेकर मच गई प्रशासन में, मच गई। ए भैया वो मुकदमा कैसन रहल? जंगल जो मंगलमय था आबाद साथियों, कौवा किया एक गिद्ध से विवाद साथियों, उसके ही घर पे जाके लगा अपना बताने, जुटा कर परिजनों को लगा धौस जमाने, लाचार होकर गिद्ध ने मुकदमा चलाया, दीवानी का था केस जज ने सबको जुटाया, समझ न पाया बात गई राम सामने, पाया बात गई राम सामने, समझ न पाया बात गई राम सामने, भगवान दोनों से लगे प्रमाण मांगने। ए भैया बात के समझला, कहानी अपने आप समझ में आ जाई। राम का राज्य चलत रहल, अयोध्या के बात बा। घनघोर जंगल में एक दिन के बात है, कौआ और गिद्ध के आपसी विवाद हो गया। विवाद ये चीज के लेके भयल कि एक वृक्ष के कोतड़ बना करके, एक बट वृक्ष के कोतड़ में गिद्ध रहत रहल, ज्यादा दिन से रहत रहल। कौआ के निगाह पड़ गई, कौआ तो कौआ सोचले से यार रह का जुगाड़ बड़ा बढ़िया, अगर हम जन समर्थन जुटा के ई कहे लगे झूठही कि घर हमारा धावा बोल दे तो ससुर अकेले हुआ, करबा का करी, बात हमार बन जाए। सोचले के देरी रहल, चूतियन के चूतिया राय भी ज्यादा दिल भैया। चार जने कहना लेट कौने बात के उस्ताद, हमने है संगे। ए भैया सवेर भर कौआ आक्रमण बोल के गिद्ध के कोतड़ पे कब्जा जमा ले। गिद्ध शरीफ आदमी, राम राज्य का असर रहल, सोचलन कि ऐसे हम काम मुंह नोची नोचा करी, अक्सर शरीफ आदमी मुंह नोचवन से ऐसा ही बचल। सोचलन हम कानूनी कार्रवाई करी, केस कैलन कि ऐसा ऐसा बात हो। जज के समझ में बात आइल ना, कौआ का तादाद ज्यादा रहल, जज साहब समझ ना पौलन कि केकर वास्तव में ही हो। बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लगे पहुंच गई, और जब राम के लगे पहुंचल तब बयान लेत हुआ भगवान, उस समय तर्ज बदल गई। मास्टर ए तर्ज के राम देवस्ताद बड़े मन से गावे, का गावे मास्टर के सावन महीना सवनैया को लगेला, काला तिल गाल के अरे गोरैया को लागेला, रसे रसे झूलली झूला नवा राधा हो, कांधा मन मोह भैया राम जी के सामने मुकदमा पहुंच गई। गिद्ध अपने पक्ष में बात रखत हो, का कहलन? कहा गे दादा मोरा बनाए मकानवा, आ यही घर में बाबूजी बितवल हो जीवानवा, आ यही घर में भइल मोर जनमवा दाता हो, माता बताओ हमार। ढेर नाही दुई दिन से करेलाई रागरा, अजूटा के जमात हमसे करल चाहे झगड़ा,
राम लेकिन हम निभाइला धर्मवा दात हो नाता फोरी दित कपार। भगवान आपको राज चलत हो बड़ा अमन चैन हो इन्हें तो हम एक दिन में निपटा दी लेकिन आपका नियम कानून मान के हम कानून में आस्था रखे वाला पक्षी है इन्हें हम कुछ ना कहते। घर हमार हो आजा बनौलन बाबूजी वही में जीवन बितौलन माई हमार बतावली ने ही में हमार जन्म भल वही में हम रहत रही आई उपद्रव मचा देले हूँ। भगवान कलन की कौआ महाराज जब तू अपन बात रखा दूसर का पक्ष अपन बात रखे चलो तर्ज बदल गई मास्टर। ए तर्ज के कोनो मेहरारू कहले रहल वो जमाने में जब पश्चिम बंगाल लोग पूरब की तरफ जाए न आवे तो पहले के माता बहन लोग गाँव का कहे मास्टर कह रोई मरबोए राजा अरे रोई मरबोए राजा जई बाजो पूर्व के देशवा ओही पूर्व देशवा में ओही पूर्व देशवा में बस बंगालिनिया हो जादुआ चलाई मतिया हारिली है राजा जई बाजो पूर्व के देशवा रोई मरबे राजा भगवान के पूछले के देरी रहल कौआ काँव काँव करते हुए खड़ा हो गया और बतावत हुआ कौआ महाराज तब को भाव का कहलन तई कौआ के बेहाई पर भी ध्यान दे कौआ कहल स्वामी अरे कौआ कहल स्वामी माना मोर कहानवा हो झूठ बोल ताड़े बाटे झूठ बोल ताड़े बाटे हमारा मकानवा हो कौआ कहल स्वामी माना मोर कहानवा हो सरकार अलल झूठ बोलत हो मकान हमार हो आजे से ना हो तो यही बात सुन ला हम प्रमाण देते कि मकान कब को हो। सतयुग में दादा पर दादा मोर बनावल हो त्रेतायुगवा में हम देख के समझावाला
ई का बात करी हमरे सामने, अलल झूठ बोलत। देखा झूठन का आत्मविश्वास ऐसे ही रहला, आज भी कायम। सच बेचारा चुप मार के खड़ा रही, झूठवा बड़बड़ बड़बड़ एक गाड़ी बतिया के खाली हो जाए। कलेश प्रभु सुना, सतयुग में एक हमार दादा परदादा बनौलन, त्रेता में हमार बाबू हमके देलन, दे के चेतौलन की एक कोई के दी हम ई तोहार लड़का द्वापर में रही है। भगवान समझल कि यार कौआ का तो पक्ष ज्यादा मजबूत लगा। भयल का बतौलन कौआ कहलन काम, कहल चेता के बाबू हमसे फिर भीर से पूछला तू। ए भगवान हमरे पे विश्वास मत करा, कौआ 100-200 कौआ लेके गल हूँ। कहलन खाली हमरे पे आंख मूंद के विश्वास मत करा दाता, आप अंतर्यामी हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ, तई हई हमरे समाज के लोगन से पूछला। का कहलन तो कहल चेता के, अरे कहल चेता के बाबू हमसे फिर भीर से पूछला तू, अकल युग में भी हमरे रही जागीर भीर से पूछला तू। हम ना रहबे भले नाथ पर, वंशज हमारे रही है हो, और ठीक से इनके समझा दा तू, फिर नारार मचई है हो। सोच में पड़ गए, अरे सोच में पड़ गए राम केस गंभीर भीर से पूछला तू, और गिद्ध का कुंदन दे करे जा चीर भीर से पूछला तू। ए भैया इतना बात सुनले के देरी रहल, 1500 150 जितना कौआ गए रहल, एक तरफ से कहलन कि चौधरी सही कहत हुआ। बब्बा कहले रहलन कि सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग तक पे कब्जा हमने कर रही, हमने का पुश्तैनी पे कोई दूसर न बैठ पावे। ई गिद्ध के जबरी तेरी लगेल मास्टर। ए भैया कहना हम, अरे असमंजस में रघुराई पड़ गए, असमंजस में रघुराई पड़ गए। कहल हनुमान के पता करा तनी भाई भाई भाई। भगवान कहला हनुमान केस गंभीर लगत है, बिना तोहरे फरियाई न, तई जंगल जा आयलने का मौका मुआयना कह के हवा की स्थिति का। हम आल्हा में लिखे के पड़ल भैया कि नकली भी सबन ऐसा सदाया सली से बाबू। चल समूह लेके माहौल बना, सत्य अकेले पड़े हर युगवा में भैया। देखा बन हर सा
होला परेशान बाकी कबो ना पराजित बाबू। सत्य का डगरा जानी छोड़ा कबो भाई। दिहल आदेश उम्र जांचा पेड़वा के भैया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हनुमान के याद कैलन, कलन की कपिराज जाए रहने के वो मौका मुआयना के केवा, वो पेड़ का उम्र देख के आवा कि उम्र कितना है पेड़ का। दावा तो ये दोनों बड़ा लंबा लंबा करत हूँ। ए भैया सुन ले के देरी रहल। ज्ञानी ध्यानी परम भक्त हनुमान चल दिए, जंगल में गए, दोनों को साथ लिवा करके पूरा परीक्षण किए और आकर के भगवान से कलन की भगवान ये सब त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग की बात करत हुआ, जबकि हकीकत यह है कि 150 वर्ष के ही वो पेड़वे हो। कल एकर मतलब गिद्ध सही है। कल हाँ सरकार हो तो अकेले लेकिन सही है। ये पूरा जनमत लेके जो आयल हो ये बहुत बड़ा झूठा कौआ कहीं का। कौआ तो कौआ न सरकार। जब भगवान चापे लगलन तो कौओ डेराए लगल, कले सरकार हमसे एक ठे गलती हो गई, क्षमा कर दा, जीवन में फिर ऐसा गलती न करब, एदा हम छोड़ दा। कलन छोड़ दे, लेकिन ऐसा ही मन बढ़ी, एक रिजल्ट आगे विनाशकारी हुई। ए लिए तू जुर्म कैले हुआ, दोषी हुआ तो तुह सजा देना जरूरी हो। भगवान ये सारी बात के सुन के कौआ के सजा का दिलन। आखिरी लाइन मास्टर, तो सुन के बाद प्रभु फैसला सुनाए वही घरी, बाटे गिद्ध के मकाना कराना जबर। भगवान कागा बाड़ा बड़का झूठा, और झूठन के जमात लेके अइला तू इकट्ठा। बट्टा लागल हमरे शासन में, अरे डूबा वाला पगरी, और बाटे गिद्ध के मकाना कराना जबा। दोबारा न गलती कबो हो याद रखिया, अदेहल आदेशन कर फोरा ये कायखिया। बकिया लोगन के चेता के कैले बाई इज्जत बरी, अब बाटे गिद्ध के मकाना कराना जबा।
ए भैया न्याय प्रिय राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आदेश दे देते हैं कि कौआ का एक ठे आंख फोड़ देवल जाए और जितना ही भीड़ जुटा के लोग गलन ए लोग के समझौलन कि आइंदा ऐसे गलत के साथ देबा तो तुम्हें भी सजा हुई। आज बाइज्जत बरी कर देती। प्रमाण मिलता है साथियों, वो सजा कौआ पक्षी आज तक भुगत रहा है। एक ही आंख होती है कौए के पास जो आज भी प्रमाण मिलता है। कहानी खत्म, खानदान का परिचय। तो गुरु बिहारी गुरु रमन, फिर फूला फूल गुलशन में श्यामा सीता राम भरत जी, अरे विश्वनाथ धड़कन में असमंजस में रघुराई पड़ गए। लिखते सिया राम लिखवाती शारद माई, असमंजस में रघुराई।